शुरुआत में हम दोस्तों के एक समूह को देखते हैं। हेली, ग्रांट, पैक्सटन, पैगी, मैडलिन, लुकास और एलिस। वे एलिस का जन्मदिन मना रहे हैं और कैंपफायर के पास अपना समय बिता रहे हैं। वे सभी एक खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं और अच्छा समय बिता रहे हैं। अचानक एक सवाल के दौरान उन्हें पता चलता है कि हेली और ग्रांट का ब्रेकअप हो गया है। वे दोनों अपने दोस्तों को अलग अलग कारण बताते हैं और महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। ग्रांट सभी को बताता है कि उनके पास बियर खत्म हो गई है और वे और नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने कहीं बीच में एक घर किराए पर ले लिया है। पैक्सटन कहता है कि उन्हें घर में कुछ मिल सकता है और सभी बियर की तलाश शुरू कर देते हैं। वे बेसमेंट में जाते हैं और बहुत पुरानी अजीबोगरीब चीजें पाते हैं और पैक्सटन को टैरो कार्ड के साथ एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। सभी हेली को टैरो रीडिंग करने के लिए कहते हैं और वह देखती है कि कार्ड बहुत पुराने और हाथ से पेंट किए गए हैं। हेली रीडिंग शुरू करती है और जब वह बॉक्स खोलती है तो उन्हें लाइट टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। हेली कहती है कि किसी और के डेक का उपयोग करना टैरो में एक अलिखित नियम के विरुद्ध है, लेकिन वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। एलिस पहले रीडिंग करवाने का फैसला करती है और हेली बताती है कि वह राशि चिन्हों के आधार पर 12 कार्ड रखेगी और बीच में एक कार्ड रखेगी। बीच में 13वां कार्ड व्यक्ति का भविष्य बताएगा और वह एलिस की रीडिंग शुरू करती है। एलिस को अंतिम परिणाम के रूप में हाई प्रीस्टेस कार्ड मिलता है, साथ ही यह तथ्य भी कि वह सफलता की सीढ़ी चढ़ेगी, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए या वह फिसलकर गिर सकती है। इसके बाद मैडलिन को रीडिंग मिलती है, जहां उसे हैंग्ड मैन कार्ड मिलता है और उसे सलाह दी जाती है कि उसे तकनीकी विफलता का सामना करना पड़ सकता है और समस्याग्रस्त स्थिति में भागना नहीं चाहिए। पैक्सटन बाथरूम जाने का फैसला करता है और पैगी रीडिंग के लिए जाती है और हेली अपनी भविष्यवाणी शुरू करती है। पैक्सटन अकेले वॉशरूम जाता है और बालकनी पर अंधेरे में एक आकृति को देखता है, लेकिन रोशनी के साथ वहां कुछ भी नहीं है। पैगी को जादूगर कार्ड मिलता है और उसे सलाह दी जाती है कि उसे 2 दिशाओं में खींचा जा सकता है, लेकिन उसे शांत रहना चाहिए। पैक्सटन वापस आता है और रीडिंग के लिए जाने का फैसला करता है और उसे द फूल कार्ड मिलता है। हेली उसे सलाह देती है कि वह आवेग में आकर काम न करे और जब वह फंसा हुआ महसूस करे तो घबराए नहीं, क्योंकि उसके लिए अवसर का एक और द्वार खुल जाएगा। वह यह भी बताती है कि पैक्सटन में अप्रत्याशित तरीकों से अपने दोस्तों की मदद करने की आदत है। लुकास अपनी रीडिंग के लिए जाता है और उसे द हर्मिट कार्ड मिलता है और उसे सलाह दी जाती है कि उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं और हर्मिट की रोशनी उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ग्रांट आखिरकार अपनी रीडिंग लेने का फैसला करता है और उसे द टॉवर कार्ड मिलता है, जो दर्शाता है कि रिश्ता बर्बाद हो रहा है और वह खुद इसे नष्ट कर रहा है। ग्रांट को लगता है कि हेली उनके असफल रिश्ते के लिए उसे दोष देने के लिए कार्ड का उपयोग कर रही है और वह क्रोधित हो जाता है। हेली उसे शांत रहने की सलाह देती है और ग्रांट उसे पहले अपनी कुंडली पढ़ने के लिए कहती है। हेली अपनी कुंडली पढ़ती है और उसे डेथ कार्ड मिलता है और इसका मतलब है कि प्यार उसकी मौत बनने वाला है। बाद में रात में बॉक्स में जादू सक्रिय हो जाता है और हमें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। अगले दिन वे घर जाने का फैसला करते हैं और ग्रांट देखता है कि हेली ने दूसरी कार में बैठने का फैसला किया है। बाद में कार में पेट्रोल भरते समय लुकास आता है और सबको बताता है कि उसने लॉटरी में $700 जीते हैं। घर पहुंचने के बाद एलिस और पैगी बात कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि वे सगाई कर चुके हैं। एलिस कमरे के बाहर कुछ शोर सुनती है और एक सीढ़ी ढूंढती है और उसे ऊपर धकेलती है। बाद में वह फिर से कुछ शोर सुनती है और बाहर जाती है और पाती है कि सीढ़ी फिर से नीचे है। वह जांच करने के लिए ऊपर जाती है और वहां बहुत सी मोमबत्तियां और वही टैरो कार्ड पाती है। उस पर हाई प्रीस्टेस के एक राक्षसी संस्करण द्वारा हमला किया जाता है, जिसने उसे नीचे धकेल दिया और सीढ़ी से मार दिया। उसके बारे में हेली की भविष्यवाणी सच हो गई है और उसकी मृत्यु को एक दुर्घटना माना जाता है। सभी दोस्त मिलते हैं और एलिस की मौत के बारे में जानकर चौंक जाते हैं और हेली पैगी के साथ रहने का फैसला करती है। लुकास मैडलिन को घर छोड़ता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और शुभ रात्रि कहते हैं और हम देखते हैं कि कोई लुकास को देख रहा है। पैगी एक बुरे सपने से जागती है
और हेली उसे यह कहकर शांत करती है कि कोई भी भाग्य से नहीं लड़ सकता। वह कहती है कि उसने टैरो पढ़ना तब शुरू किया जब उसकी माँ बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन कार्ड हमेशा उसकी मौत की भविष्यवाणी की। एलिस ने उसे बताया कि वह भाग्य नहीं बदल सकती और उसे एलिस की मौत के लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। मेट्रो में लुकास पर हर्मिट ने हमला किया, जो एक लालटेन लेकर जा रहा था और सभी लाइटें बंद हो रही थीं। लुकास डर गया और एक दरवाजे के अंदर चला गया और एक अखबार पाया जिसमें उसकी मौत की भविष्यवाणी की गई थी। वह रोशनी को टिमटिमाता हुआ देखता है और एक स्टेशनरी ट्रेन के डिब्बे में चला जाता है, जहां हर्मिट उस पर फिर से हमला करता है। लुकास डर जाता है और ट्रेन से कूद जाता है, जहां भागने की कोशिश करते समय एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो जाती है। हेली की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है और सभी को इस बारे में पता चल गया है। पुलिस सभी से पूछताछ करती है और उन्हें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। वे फिर से पैगी के घर पर मिलते हैं और हत्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और पैक्सटन को लगता है कि ये हत्याएं हैं। ग्रांट को लगता है कि यह संयोग नहीं हो सकता, जहां 2 दिनों में उनके 2 दोस्त मर गए। हेली को अचानक एहसास होता है कि प्रत्येक मृत्यु टैरो रीडिंग से मेल खाती है और यहाँ तक कि सभी को अपनी रीडिंग के बारे में याद दिलाती है। वह कहती है कि उसकी रीडिंग और मृत्यु बहुत समान है, लेकिन ग्रांट को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वे इंटरनेट पर उत्तर खोजने का निर्णय लेते हैं और अल्मा नामक व्यक्ति द्वारा लिखे गए कुछ लेख पाते हैं। अल्मा ने मेक्सिको में हुई कुछ ऐसी ही मौतों के बारे में लिखा था और वे उससे मिलने का निर्णय लेते हैं। वे सभी उसके स्थान पर जाते हैं और उसे बाहर बुलाने के लिए उसके दरवाजे पर जाते हैं। अल्मा उसे बताती है कि उसे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हेली उसे रीडिंग के बारे में बताती है। अल्मा उनसे मिलने के लिए सहमत हो जाती है और हेली उसे टैरो रीडिंग के बारे में पूरी कहानी बताती है। अल्मा हेली से पूछती है कि क्या कार्ड हाथ से पेंट किए गए थे और लकड़ी के बक्से में थे, जिस पर हेली हाँ कहती है। अल्मा कहती है कि ये कार्ड 1951 से कई मौतों के लिए जिम्मेदार थे और कई अजीब दुर्घटनाओं का कारण बने हैं। अल्मा कहती है कि उसने और उसके दोस्तों ने लंदन में भी कार्ड का इस्तेमाल किया और सभी में से केवल वह ही बची है। उसने कहा कि उसने अपने अलावा सभी की रीडिंग की और शायद इसीलिए वह बच गई। अल्मा कहती है कि वह पिछले 15 सालों से इन कार्ड को नष्ट करने के लिए खोज रही है। अल्मा कहती है कि ये कार्ड एस्ट्रोलॉजर नाम की महिला के हैं जो 1798 में एक हंगेरियन काउंट की सेवा करती थी और उसके लिए भविष्य की भविष्यवाणी करती थी। ज्योतिषी ने एक दिन भविष्यवाणी की कि उसकी गर्भवती पत्नी और बच्चा प्रसव के दौरान मर जाएंगे। उसने कई अलग अलग रीडिंग की कोशिश की, लेकिन हमेशा एक ही परिणाम मिला और उन्हें समाज से निर्वासित कर दिया गया। बाद में उसकी रीडिंग सच हो गई और काउंट ने अपने आदमियों को ज्योतिषी की बेटी को मारने का आदेश दिया। ज्योतिषी ने अपने दुहक में काउंट और उसके करीबी दोस्तों पर रीडिंग की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसने खुद को मार डाला और डेक को श्राप दिया कि जो कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करेगा वह मर जाएगा। अल्मा कहती है कि जो कोई भी उन कार्डों का उपयोग करता है वह शापित है और उनसे कहती है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो डेक को नष्ट कर दें। वे घर वापस जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन ग्रांट को अभी भी विश्वास नहीं होता कि अल्मा क्या कह रही थी। पुल पार करते समय उनकी कार में खराबी आ जाती है और वह बीच सड़क पर रुक जाती है। मेडलिन को लगता है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है और हैंग्ड मैन उसे खिड़की पर एक संदेश छोड़ता है। मेडलिन डर जाती है और कार से बाहर भागती है और हेली उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। जब अन्य लोग अभी भी कार में होते हैं तो कार सेंसर सक्रिय हो जाते हैं और उन पर किसी द्वारा हमला किया जाता है। भागते समय हैंग्ड मैन मैडलिन पर रस्सी डालता है और उसे फांसी पर लटकाकर मार देता है। हेली की एक और भविष्यवाणी सच हो जाती है और हर कोई डर जाता है और रोता है और वहां से भाग जाता है। पैक्सटन कहता है कि उन्हें कैंपस में जाकर अपने कमरे में छिपने की जरूरत है, लेकिन अन्य लोग उससे सहमत नहीं होते। वे कार्ड नष्ट करने के लिए घर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन पैक्सटन उन्हें छोड़कर कैंपस चला जाता है। कैंपस जाते समय पैक्सटन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह पीछे द फूल को देखता है। वह इमारत के अंदर जाता है और लिफ्ट से अपने कमरे में जाने का फैसला करता है।
वह देखता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है और पाता है कि फूल एक मंजिल पर उसका इंतजार कर रहा है। वह मदद के लिए दूसरों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता और बंद होता रहता है। फूल ऊपर से लिफ्ट में प्रवेश करता है और पैक्सटन की ओर जाता है और उसे मार देता है। बाकी लोग घर पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में कार्ड ढूंढ लेते हैं और उसे नष्ट करने के लिए उन्हें जलाने का फैसला करते हैं। वे कार्ड को आग में फेंक देते हैं और देखते हैं कि यह जल नहीं रहा है और मदद के लिए अल्मा को बुलाने का फैसला करते हैं। अल्मा वहां आती है और बताती है कि ज्योतिषी जादू का उपयोग करके कार्ड को जीवित करती है और ज्योतिषी की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास करती है। अल्मा एक रीडिंग करती है और ज्योतिषी की आत्मा को वहां बुलाती है, लेकिन वह अब हिलने में असमर्थ है। ज्योतिषी अल्मा पर एक रीडिंग करती है और वह 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड द्वारा मार दी जाती है। बाकी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और पैगी ग्रांट और हेली से अलग हो जाती है। पैगी बेसमेंट में जाती है और जादूगर से मिलती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पैगी वहां से रेंगने और एक बॉक्स में छिपने में कामयाब हो जाती है जिसे जादूगर ने खोजा है। वह बॉक्स का इस्तेमाल जादू की चाल करने के लिए करता है और पेजे को आरी से आधा काटकर मार देता है। हेली की एक और भविष्यवाणी सच हो जाती है और समूह में से केवल 2 ही बचे रह जाते हैं। यहाँ से भागने के तरीके पर चर्चा करते समय हेली को एहसास होता है कि अगर वह कार्ड से ज्योतिषी की कुंडली पढ़ ले तो अभिशाप खत्म हो सकता है। ग्रांट उससे सहमत नहीं है, लेकिन यह देखकर कि हेली कितनी आश्वस्त है, आखिरकार उसकी योजना से सहमत हो जाती है। अचानक उन पर शैतान और मौत का हमला होता है और ग्रांट को शैतान घसीट कर ले जाता है। हेली वहां से भागती है और राक्षस उसका पीछा करता रहता है जो अंततः उसे पकड़ लेता है। ग्रांट अंतिम क्षण में आता है और हेली को मारे जाने से बचाता है। हेली रीडिंग करने का फैसला करती है और ग्रांट शैतान से लड़ने की कोशिश करता है। शैतान ग्रांट को बेहोश कर देता है और उसे नर्क में घसीटना शुरू कर देता है और हेली ज्योतिषी के लिए रीडिंग शुरू करती है। हेली कहती है कि उसके सभी कार्ड उल्टे हैं और वह बहुत दर्द में है और उसे अंतिम कार्ड डेथ कार्ड के रूप में देती है। हेली कहती है कि वह अतीत में फंसी नहीं रह सकती और वह अपनी माँ के दुख को भूल जाती है और ज्योतिषी की आत्मा परिणामस्वरूप जल जाती है। अभिशाप समाप्त हो जाता है और ज्योतिषी की आत्मा टैरो कार्ड के साथ नष्ट हो जाती है। ग्रांट भी बच जाता है और हम देखते हैं कि आत्मा आखिरकार अपनी बेटी के साथ शांति से रहती है। हेली और ग्रांट एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और सड़क पर एक कार को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। वे देखते हैं कि पैक्सटन कार में है जो बच गया है और उसे देखकर खुश होते हैं। हेली की भविष्यवाणी कि पैक्सटन अपने दोस्तों की अप्रत्याशित तरीके से मदद करेगा सच हो गई है। पैक्सटन को उसके रूममेट टॉड ने बचाया जिसने आखिरी सेकंड में लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, जिससे द फूल गायब हो गया।